अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मिस अक्सा हैं। मिस अक्सा ने हमें ज्वाइन किया है ज़ूम सेशन पे। मिस अक्सा बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है ट्रांसजेंडर्स के साथ। उन्होंने काफ़ी केस स्टडीज़ की हैं, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की हुई है। वो काफ़ी क्लोजली जानती हैं कि उनके ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं ट्रांसजेंडर्स के, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो वो फेस करते हैं। उन्होंने पार्टिकुलरली उनके साथ जाके इंटरव्यूज़ लिए एंड देन उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के साथ साथ उनको सॉल्व आउट करने की भी कोशिश की है। तो मैं सक्सा से साथ ही बात करते हैं। आज इसी पे हम बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर्स आखिर उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको हम कैसे डील आउट कर सकते हैं। तो मैं सक्सा कैसी हैं आप, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गज़ल, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सक्सा आपने ट्रांसजेंडर्स के साथ काम किया है और जी, काफ़ी बिल्कुल। आपका वास्ट एक्सपीरियंस भी है। तो आप मुझे बताएंगी कि क्या उनके ऐसे इश्यूज होते हैं, या जब आप जाती थी उनसे इंटरव्यू लेने के लिए तो उनका कैसा रिएक्शन होता था कि एक बंदा आए हमारे पास इंटरव्यू लेने, और फिर मतलब वो कैसे आपसे बात करते थे? क्या वो मतलब बात करते वक्त झिझकते थे, क्या हेजिटेशन फील करते थे, या किस तरह से आपका जो था ना इनिशियल कांटेक्ट वो कैसा होता था? हाँ, बिल्कुल गज़ल, वो ज़रूर झिझकते थे और कुछ लोग तो बिल्कुल विलिंग नहीं होते थे इंटरव्यूज़ देने के लिए। उनको यही लगता था कि शायद जो है उनको एक्सपोज़ किया जाएगा और उनका मज़ाक उड़ाया जाएगा। तो वो लोग स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी बात करना नहीं पसंद करते थे। लेकिन कुछ थे जिनको थोड़ी-सी अवेयरनेस थी, तो उन्होंने अपने राइट्स के बारे में बात की मेरे साथ। मोस्टली जो है ज़्यादातर वो यही बात बताते थे कि जो उनको सुनने को मिलती थी। वो यही कहते थे कि लोग हम हमारे साथ ऐसे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग सब लोग ही आमतौर पर जैसे उनको हिजरा कहते हैं, उनको खुसरा कहा जाता है, ऐसे नामुनासिब अल्फाजों के साथ उनको पुकारा जाता है। और ज़्यादातर जो है वो ऐसे इश्यूज के साथ भी सामना कर रहे थे कि जैसे वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, मतलब लोग जो है वो ये चीज क्वेश्चंस हमसे आकर पूछते हैं कि आप लड़का हो या लड़की हो। और ऐसी जो है मिसकंसेप्शंस हैं उनके बारे में कि ये तो नाजायज औलाद हैं, हराम की कमाई का नतीजा है, या फिर माँ बाप के गुनाहों की सजा है। और इस तरह से मतलब उनको कहा जाता है कि ये नाचने और गाने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं और ये बहुत यूजलेस हैं। मतलब इस तरह के लोग इस तरह के उनके लिए जो है अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और एक मिसकंसेप्शन जो है वो उन्होंने मुझे ये भी बताई कि वो कहते हैं कि हमें लोग समझते हैं कि हम बद्दुआ देते हैं, लेकिन हम बद्दुआ बिल्कुल नहीं देते। कोई हमारे साथ कुछ गलत नहीं जब तक करेगा तो हम बद्दुआ क्यों देंगे। जी जी। मतलब समझने की ज़रूरत है ना कि वो भी आम इंसानों की तरह ही हैं, बाकी इंसानों की तरह ही हैं। वो किसी और के साथ गलत नहीं करेंगे। यही एक चीज़ है जो मिसिंग है हमारी सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल, हमने उनको बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट कर दिया, बिल्कुल अलग से ही कुछ समझ लिया कि उनको हम कुछ मतलब एक जेंडर आइडेंटिफिकेशन तो उनके लिए है ही नहीं ना, मतलब उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इस तरह से वो कहते हैं कि हमें खुद भी समझ नहीं आती कि लोग हमें इंसान नहीं समझते, हम्म। हमें बिल्कुल ही एक अलग महलूक बना दिया गया है यहाँ पे। जैसे हम अगर उनके इश्यूज की बात करें तो उन्हें बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। जैसे हम सिग्नल्स पे खड़े होते हैं वो लोग अक्सर, वहां पे वो कितना बुली हो रहे होते हैं। वो सिर्फ ऐसे हरास हो रहे होते हैं कि वो सिर्फ जो है फिजिकली हरास नहीं होते, वो इमोशनली भी हरास हो रहे होते हैं। उनको उनके लिए पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, लड़के आते जाते पता नहीं उनको क्या क्या कहकर चले जाते हैं। और हमारी सोसाइटी में तो कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं है उनके लिए, हम्म। कोई हेल्थ केयर के लिए, मतलब उनको बहुत से इश्यूज जो है इस चीज पर भी सामना करना पड़ता है कि हॉस्पिटल्स में अगर जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, कोई जो है उनके लिए प्रॉपर एक हेल्थ केयर, कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में भी वो कहते हैं कि हम जाते हैं तो हमें वहां पे भी लोग ऐसी ही नजरों से देख रहे होते हैं कि जैसे एक आम कोई एक लड़का या लड़की जा रहा है, उसको जो रिस्पेक्ट या कोई मिलता है ना, मतलब उनको कुछ भी नहीं इस तरह से। उनके यहाँ पे भी बैरियर्स, उनको बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। तो अभी वही बात आ गई कि कोई जेंडर आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और बहुत से तो ऐसे भी होते हैं जिनको कोई फैमिली सपोर्ट या सोशल सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल पाती है। तो ऐसे लोग फिर जाते कहाँ पे हैं? नॉर्मली देखा जाता है कि वो लोग एक ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, क्योंकि उनको सोशल बिल्कुल। सपोर्ट उनकी फैमिली से मिल नहीं रही होती ना किसी और से।
तो फिर वो किस तरह बिल्कुल सबका ऐसा गुजारा ही कैसे है। करते हैं? ऐसा ही है, क्योंकि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। और फिर वो लोग जो हैं, जैसे वो कहते हैं कि हमारे ना एक बड़े होते हैं, मतलब जिनको हम मोस्टली वो लोग सरदार या इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, वो उनके पास चले जाते हैं। और फिर उनकी एक अलग से कम्युनिटी होती है, वहां पर वो रहते हैं। फिर वही चीज के वो, जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर सरवाइव करना तो उन्होंने कुछ कमाना है। तो फिर हम्म। वो, और उनको ज्यादा जो है इन चीजों का ही शौक होता है। मतलब मैं बात करती हूँ कि जो वैसे जो है कोई डांसर है या कुछ इस तरह, तो हम उसको गलत नहीं समझते। वो डांस कर रहा है तो वो उसका एक आर्ट है। लेकिन अगर ये लोग अगर डांस करें तो इनको इस प्रोफेशन के साथ लिंक कर दिया जाता है कि ये तो है ही इस तरह से, ये तो बस नाच गाने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन हम्म। हम जो लोग यहाँ पर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि ये उनका भी आर्ट है। अगर कोई एक सिंगर है, कोई डांसर है, उसको हम बहुत वैल्यू दे रहे होते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है, ये है। लेकिन इनके पास भी तो ये टैलेंट है ना, कि अगर ये नाच गाना करते भी हैं तो ये उनका टैलेंट है, वो उनका आर्ट है। लेकिन यहाँ पे वही के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हम उनको वो वैल्यू नहीं दे पाते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम यही आ जाती है ना कि जो मेल फीचर्स हैं हमारी सोसाइटी के, तो वो उनको हरास करना स्टार्ट कर देंगे। वो समझेंगे कि शायद ये हमें एक्सेप्टेंस दे देगी, या मतलब इस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, कोई बिल्कुल बिल्कुल। बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इस वजह से भी तो हो बिल्कुल। सकता है। फिर क्या जी, हमारा जो बहुत से रिलीजन है। जी। हम्म, मैं मैं कह पूछना रही थी चाह कि रही थी। हम आजकल बहुत से न्यूज़ सुनते हैं कि वो सेक्सुअली हरास हो रहे होते हैं। हाँ जी। बहुत सी रिसर्चेस हो चुकी हैं, बहुत सी हम न्यूज़ भी सुनने को मिलती हैं कि ट्रांसजेंडर्स को बहुत ज़्यादा सेक्सुअली हरास किया जाता है। ये भी बहुत बड़ा इशू है उनके लिए, जो वो फेस करते हैं। हाँ मिस सक्सा, आपके नज़दीक आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम उनकी लाइफ को इजी बना सकते हैं? गज़ल, सबसे पहले तो वही बात कि हमें अपने एक्शंस के थ्रू चेंज लेकर आना चाहिए। हमें अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि हमने उनके एथिक्स को वायलेट नहीं करना, हमने उनका मजाक नहीं बनाना। और अगर कोई इस तरह से कुछ करता भी है ना, तो हमें उसको स्टॉप करना चाहिए वहीं पे। और मुझे लगता है कि हमें, जैसे उनके लिए जो इजीली, उनके लिए जो एक्सेप्टेबल वर्ड्स है ना, जैसे वो अपने आप को ख्वाजा सरा कहना प्रेफरेबल समझते हैं, तो हमें उनके लिए वैसे वर्ड्स यूज करने चाहिए। और जैसे जो हम उनके ऊपर स्टीरियोटाइप्स जो बने हुए हैं, हम उनके ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, हमें उनसे अवॉइड करना चाहिए। हम्म। इसके अलावा जैसे वॉशरूम्स होते हैं प्राइवेट प्लेसेस में, जैसे होटल्स वगैरह में हो गया या कहीं पे भी, तो वहां पर सिर्फ या तो मेन वॉशरूम होता है या फिर वुमेन्स के लिए होता है, मेल फीमेल होता है, उनके लिए कोई स्पेसिफिक वॉशरूम भी नहीं बनाया जाता। तो अगर वो ऐसे वॉशरूम्स में आ भी जाते हैं, तो जैसे लोग क्या करते हैं, उनको अजीब नजरों से देखते हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। एज अ वॉशरूम बडी उनका बन कर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम उनकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर सकते हैं, रादर देन कि हम उनके सिर्फ जेंडर पे फोकस करें। उसके अलावा जो है कि हम छोटे छोटे खुद भी तो स्टेप्स ले सकते हैं। अगर कोई कुछ कर रहा है, हम उसको मना करें। हम खुद भी बोलेंगे बीइंग अ ट्रांसजेंडर जो है वो कोई फनी बात नहीं है। आप इस चीज को जो है एक अवेयरनेस के थ्रू आप की जा सकती है। इसके अलावा जो है, हमें चाहिए कि हम उनके जेनिटल्स के बारे में क्वेश्चंस ना करें, हम उनसे कोई और बात भी तो कर सकते हैं। उनके कंसेंट के बगैर हम उनको टच ना करें। और आई थिंक जो, जैसे हम उनको भी, अगर हमें कोई ट्रांसजेंडर मिल जाता है, तो हमें उनको जो है ना थोड़ा सा, आई थिंक उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर कोई बर्डन नहीं है, कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक नॉर्मल है, वो भी आम इंसानों की तरह है, वो बिल्कुल कोई अलग से मखलूक नहीं है। और इसके अलावा जैसे मीडिया है, हमें जो है, हम मीडिया के थ्रू बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अगर मीडिया उनको लेकर डिसरिस्पेक्टफुल है या उनके अगेंस्ट कोई बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीजों को शो करवा रहे हैं, तो हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। रादर देन कि हम उसको शेयर करें, उनका मजाक बनाएं, हमें उस चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए। इसके अलावा बहुत से प्लेटफॉर्म्स, कुछ, आई थिंक बहुत तो नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर उनके लिए काम किया जा रहा है, तो हम वहाँ पर चैरिटीज दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्या, इसके अलावा जैसे मैंने बात की थी कि उनका जो काम है, जैसे वो अगर नाच गाना करते भी हैं तो उसको
कोई आर्ट नहीं समझा जाता, उसका मजाक बनाया जाता है। तो हमें उनके लिए भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए जहाँ पे उनके काम को एडमायर किया जाए, उनके काम को एज एन आर्ट देखा जाए। और इसके अलावा हमें यही बात के मैं यही बोलूंगी कि हमें उनको उनसे प्यार करना चाहिए और उन्हें एज अ ह्यूमन बीइंग ही देखना चाहिए। और जो लोग जो फैमिलीज इन फैमिली से बिलोंग करते हैं, आई थिंक उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्यार दें, सपोर्ट करें। ये कोई मतलब उनका कोई डिफेक्ट नहीं होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज होती है। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको अपने साथ आई थिंक रखना चाहिए, क्योंकि ये उनका तो कसूर नहीं है कि वो इस तरह से पैदा हुए। ये हमारी सोसाइटी ने ही ये एक चीज बना दी है कि उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। मैं आपके साथ अपनी एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी, ज़रूर कीजिए। कि बेसिकली मैंने ट्रांसजेंडर के राइट्स पे ही लिखी थी। एक्सेप्ट पीपल जी। with their flaws. Accept them as who they are. Don't try to change them. Give them acceptance and embrace them. You are you and they are them. In their shells, they are one of a gem. Accept the differences. Don't judge them. They are humans just as you are. Thank you. माशाल्लाह से बहुत नाइस पोएम है आपकी मिस अक्सा, और काफ़ी अच्छे मैसेज के साथ है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पोएम विद अस। तो मिस अक्सा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो इस्लाम है हमारा, तो क्या उसने भी हमें इनको इस तरह की जो है एक प्रोटेक्शन नहीं दी इनके राइट्स को? तो क्या इस्लाम के हमारे ट्रांसजेंडर्स के बारे में कहते हैं? अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान में भी है कि अल्लाह ताला ने वही चीज पैदा की, वही चीज बनाई जिसमें उसकी खुशी थी। वो खुश होकर वो चीजों को पैदा करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के पास पावर है, अल्लाह ताला जानते हैं उन्होंने क्या चीज बनानी है। तो हम फिर कौन होते हैं डिस्क्रिमिनेट करने वाले के जो है ऐसे हम उनको बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन कुरान में ऐसी कोई कोई जो है आयत नहीं है, कुछ भी नहीं कि जिसमें ये लिखा हो कि वो जो है एक अलग महलूक है या कुछ इस तरह से है। और उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी उसी तरह ही ऑथेंटिक है जैसे एक आदमी और एक जो औरत है उसकी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो भी ट्रांसजेंडर्स को बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो है वो ट्रीट करते थे। और वो मना करते थे कि उनके साथ इस तरह की कोई भी, जैसे आजकल जो उनको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उनके साथ उनके इश्यूज फेस ना। लेकिन वही चीज के यहाँ पर इस्लाम को कौन फॉलो करता है। तो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। मैं तो देखती हूँ कि लाइक कितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हैं इनके ऊपर, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं हैं हम। लाइक वही बिहेवियर इनके साथ रखा जा रहा है, कोई मतलब चेंज नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिविटी नहीं लेकर आएगी सोसाइटी के अंदर। तो आखिर मसला कहाँ पे होगा आपके नज़दीक? मसला मुझे लगता है कि मसला हम सबके अंदर है। जब तक हम खुद को नहीं ठीक कर सकते ना, तब तक ना तो सोसाइटी ठीक हो सकती है। जब एक बंदा, वही सोचते हैं कि आपने जब एक स्टार्ट लेना होता है ना, तो एक बंदा भी स्टार्ट ले सकता है। जब एक बंदा स्टार्ट लेता है ना, तो वो दूसरा बंदा हो सकता है कि उसको देखकर ही जो है वो कुछ सीख जाए। फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेकर ही बेटरमेंट की तरफ इंसान जा सकता है। जब जब आप खुद को ठीक कर लेते हो ना, तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। क्योंकि हम लोग नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे को मजाक में कह रहे होते हैं कि तुम तो खुसरा लग रही हो। हम इस तरह भी उनके जो है राइट्स को वायलेट कर रहे होते हैं उनके, मतलब ये एथिक्स में तो नहीं आता ना, ये हमारे एथिक्स कहाँ गए। हम इस तरह नॉर्मली भी जो है हम बहुत कुछ इस तरह गलत कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम खुद को ये चीज सिखा लें कि हाँ हमें जो है किसी के एथिक्स को, किसी के राइट्स को वायलेट नहीं करना, हम जब खुद से स्टार्ट लेना स्टार्ट करेंगे ना, तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो ठीक हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान को सबसे पहले अपने आप को जो है वो बेटर करने की जरूरत है, अपने आप से स्टेप लेने की जरूरत है, स्टार्ट करने की जरूरत है।
चलो, थैंक यू सो मच मिस सरिता, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमें अपने अंदर ही चेंज लेकर आना है। पॉजिटिविटी तभी आएगी, तभी हम अपनी सोसाइटी को भी कुछ दे सकेंगे, तभी इन जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनके मसाइल कुछ बेहतर हो सकेंगे। तो होप सो हमारे जो है सोसाइटी में हम कुछ बेहतरी लेकर आ सकें और ट्रांसजेंडर्स का जो राइट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन। आपने हमें ज्वाइन किया एंड मिस अक्सा, आइंदा भी आपको हम वो उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ शामिल होंगी और हमारी जूम मीटिंग्स में ज्वाइन करेंगी। थैंक यू जी सो बिल्कुल मच। जरूर हेजल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और होप सो कि हम लोग सब जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमें किसी और को किस तरह से वैल्यू देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है, और किसी के एथिक्स को हमें वायलेट नहीं करना। इंशाल्लाह बेहतरी हमारी जो है उम्मीद पे ही कायम है कि जो सोसाइटी है वो एक तभी अच्छी होगी जब हम खुद से स्टार्ट करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ख़त्म करती हूँ आज की मीटिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।